हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। टुडे हम स्टार्ट टॉपिक ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम रेशियो को समझ रहे हैं और ये एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा पूरा का पूरा क्लासेस। तो रेशियो को समझते हैं। रेशियो क्या होता है। सबसे पहले रेशियो रेशियो होता है रिलेटिव कंपैरिजन। रिलेटिव कंपैरिजन क्या होता है, सेम रिलेटिव कंपैरिजन क्या होता है, सेम काइंड का होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, तो ही रेशियो का कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट कंपैरिजन एंड रिलेटिव कंपैरिजन। एब्सोल्यूट कंपैरिजन एग्जांपल से समझते हैं। राम का एज यदि 45 इयर्स है एंड रिलेटिव कंपैरिजन में हीरा लाल का एज 20 इयर्स है, तो राम माइनस हीरा लाल 45 माइनस 20 इज 25 इयर्स। 45 माइनस 20 इज 25 ईयर। ये हुआ एब्सोल्यूट कंपैरिजन। राम का एज यदि 45 है, राम माइनस हीरा लाल 45 माइनस हीरा लाल 20, हीरा लाल का एज 20 है तो 25 इयर्स हो जाएगा। तो इस कंपैरिजन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कंपैरिजन। एंड रिलेटिव कंपैरिजन में क्या होता है, हीरा हीरा लाल एज 20 इयर्स और राम का एज 45 इयर्स है, तो राम डिवाइड बाय हीरा लाल 45 डिवाइड बाय 20, तो ये रेशियो में आ जाता है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 55 45 5 चौक 20 9:4। इसको हम रिलेटिव कंपैरिजन में यदि लिखेंगे तो हीरा लाल इज इक्वल टू 9:4 हो जाएगा। राम इज टू हीरा लाल इज इक्वल टू 9:4। चलिए फ्रैक्शन क्या होता है इसको हम समझते हैं। फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए बाई बी। फ्रैक्शन को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं और ये हमेशा यूनिट में होगा। ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। रेशियो क्या होता है, ए बाई बी हैव नो यूनिट। रेशियो का यूनिट हैव नो यूनिट। रेशियो का यूनिट नहीं होता है और इसका फ्रैक्शन में इसका यूनिट होता है। फ्रैक्शन, द पार्ट ऑफ समथिंग इज नोन एज फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ समथिंग, 9 पार्ट में से ये यदि हम बोल सकते हैं। पार्ट मतलब क्या होता है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 2 3 4, ये टोटल हो गया 4 पार्ट। इस पार्ट में एप्पल है 1 पार्ट में, तो हम क्या बोल सकते हैं 1/4। इसी को हम पार्ट बोलते हैं। और रेशियो इज द रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर थिंग्स व्हिच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। तो हम लोग जानते हैं सेम काइंड का होना चाहिए एंड सेम यूनिट होना चाहिए, तभी रेशियो का कंपैरिजन होता है। मतलब सेम काइंड का मतलब क्या, सेम काइंड मींस एप्पल और ह्यूमन बींग्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता, एप्पल और एनिमल का कंपैरिजन नहीं हो सकता। सेम काइंड मतलब एप्पल यदि है तो ऑरेंज से उसका कंपैरिजन होगा। सेम यूनिट मतलब होता है यदि केजी में है तो वो केजी में ही उसको कन्वर्ट करके कंपैरिजन किया जा सकता है। रेशियो में रिलेटिव कंपैरिजन होता है। रेशियो में रिलेटिव कंपैरिजन ये वाला होता है मेनली। If the ratio between the three number is 3:5:11 and the sum of their square is 1395, then find the largest number. Find the largest number. तो largest number क्या होगा, sum of their square is 1395, तो सबसे पहले हमको x मानना पड़ेगा। Let the number be x. तो 3x is to 5x is to 11x. x मान लिए एंड देन द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1395। तो बोल रहे इसका स्क्वायर जो होगा 1395 होगा। तो 3x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर इज टू 11x का स्क्वायर
इसका सम बोल रहा है 131395, तो इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सम का स्क्वायर 1395 बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 5x², 3x पे होल स्क्वायर 5x पे होल स्क्वायर प्लस 11x पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1395। तो 3 3 का 3 3 6 3 3 9 9x² प्लस 25x² प्लस 11 इंटू 11 121x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1395। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, चलिए कैलकुलेटर पे देख लेते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा। नाइन प्लस 25 प्लस 121 कितना हो जाएगा 155 155 155x² इज इक्वल टू 1395। तो x² का वैल्यू क्या आ जाएगा 1395 डिवाइड बाय 155, इसको इससे करेंगे तो 9 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू क्या हो जाएगा √9, x इज इक्वल टू 3 इंटू 3, x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू हमको आ गया 3। तो यहाँ क्या बोला देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा 3x लार्जेस्ट नंबर होगा, 5x होगा या 11x होगा। तो 11x लार्जेस्ट नंबर होगा 11x। तो x का वैल्यू हमको मेरे पास आ चुका है 3, तो 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा 33। तो सी नंबर आंसर हो गया 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। If the ratio between the two person is 3:5 and the difference between their age is 18 years, then find the age of oldest person। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। If the ratio between the age of two person is 3:5, तो इसको भी 3x मानेंगे और 5x, and the difference between their age is 18, तो difference क्या हो जाएगा 3x। देखते हैं। If the ratio between the age of two person is 3:5 and the difference between their age is 18 years and find the age of oldest person, तो हमको difference of the age is 18 years, तो सबसे पहले हम 3x मानेंगे। तो 3x is to 5x, 2 person का age, if the ratio between the age of two person is 3:5, तो 3x and 5x हो गया। क्योंकि मुझे रियल एज तो पता है नहीं, तो x मान लेते हैं 3x is to 5x एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 18 ईयर्स। डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 माइनस डिफरेंस मतलब लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म इज इक्वल टू 18 ईयर्स। तो 5 माइनस 3 क्या होगा 2x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2, 2 नंबर 18, x इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू 9 आ गया। देन फाइंड द एज ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन। ओल्डेस्ट मतलब ओल्डेस्ट पर्सन मतलब क्या, जो सबसे बड़ा पर्सन है। एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट में कंफ्यूजन नहीं होना है, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट दोनों सेम होता है। तो ओल्डेस्ट पर्सन का एज क्या होगा OLD ओल्डेस्ट पर्सन। ओल्डेस्ट पर्सन क्या हो जाएगा 5x, जो बड़ा है सबसे। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 9, 9 × 5 = 45, तो 45 आंसर ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन इज 3:5 एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज इज 18 years, देन फाइंड द एज ऑफ ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो प्रीवियस क्वेश्चन जो कि वही क्वेश्चन है ये. इफ द रेशियो बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2, if the ratio between the square of two number is 3:5 and the difference between their square is 64, then find the number. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. if the ratio between the square of two number is 3:5, तो हम सबसे पहले 3x is to 5x मान लेते हैं इसको, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो पता है नहीं. तो हम लोग 3x 5x मान लिए. लेट द नंबर बी x एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 64 एंड डिफरेंस बिटवीन ये दोनों का डिफरेंस 64 है. तो वो 5x जो लार्जेस्ट होता है उसका पहले लिखते हैं एंड 3x इज इक्वल टू 64. तो 3x में 3x माइनस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 64. उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 64 एंड द स्क्वायर इज 64. ये दोनों का डिफरेंस जो होगा इसका स्क्वायर 64 होगा. तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है. तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 9 का x स्क्वायर इज इक्वल टू 64. 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16. तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 64. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 16. सोल नहीं बत्ती सोल दिया 16 चौक 64. 4 x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √4. x इज इक्वल टू 2 इंटू 2. x इज इक्वल टू 2 आ गया. तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3x है. 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 एंड 5x 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 6:10. 6:10 ये आंसर हो जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the ratio between the three number is 5:8:9 and the SCF is 1440, then the smallest number is what? तो इसमें बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा. तो इसको भी x के टर्म में हम लेट द नंबर भी x मान लेते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर तो हमको पता है नहीं, तो इसलिए इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है, 5 स्मॉलेस्ट है, 8 स्मॉलेस्ट है, 9 स्मॉलेस्ट है. तो हम x मान लेते हैं. 5x is to 8x is to 9x and the SCF is 1440. तो इसका and if the ratio between the three number is 5:8:9 and the SCF is 1440, इसका जो है SCF निकालेंगे तो क्या होगा. तो HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होता है, HCF कॉमन फैक्टर होता है. तो कॉमन फैक्टर 5x 8x 9x में क्या है, तो कॉमन फैक्टर x है. तो HCF हो गया x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1440. देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट. तो 5x 8x 9x 5x स्मॉलेस्ट, 5x सबसे ज़्यादा स्मॉल है. तो 5 इंटू 1440 ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1440 7200 7200
आंसर। तो 7200 कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, तो 4 नंबर हो जाएगा आंसर, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। If the ratio between the milk and water in a mixture is 56 liter is 3:5, if 7 liter of milk is added to the mixture, then the new ratio of milk and water is what? If the ratio between the milk and water in a mixture is 56 liter, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? तो इसको भी x के टर्म में मान लेते हैं, मुझे तो पता है नहीं। 3x is to 5x, 3x is to 5x, ये दोनों क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 56 लीटर है। टोटल कितना हो गया? 3x। 56 लीटर में 3x क्या आता है? 3x मिल्क है एंड 5x वाटर है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इक्वेशन बना के 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 56। ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, ये और ये टोटल हो गया। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है, मिल्क है 3x एंड 5x है, मिल्क है 3x एंड वाटर है 5x। तो हम टोटल इस टाइप से लिख सकते हैं 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 56। If 7 liter of milk is added to the mixture, then the new ratio of milk and water is what? 7 लीटर को बोल रहा है ऐड करने के लिए। तो 7 लीटर यदि ऐड करेंगे तो सबसे पहले x का वैल्यू 5 प्लस 8 कितना हो गया? 8x इज इक्वल टू 56। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56/8। 8 कहाँ था? 16 24 8 चौक 32 35 40 6 48 37 56 8 7 56 7 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया? 7। x का वैल्यू 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मिल्क कितना है? 3 इंटू 7 एंड वाटर कितना है? वाटर है 5 इंटू 7। ये कितना हो गया? 21 21 और ये 21 7 5 35 7 5 35। अब बोल रहा है इफ 7 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सर देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज व्हाट? इसमें 7 ऐड करना है। 7 लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क में 7 लीटर और ऐड हो गया तो ये 28:35 हो गया। 28:35 करेंगे तो 7 चौक 28 7 5 35 तो 4:5 आंसर।